सो हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप। आई थिंक आप सभी ने कुछ वर्ड्स से आप बहुत फेमिलियर होंगे। फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट आप सबने सुना होगा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का सिंबल इज सी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ डायमंड, आप उसके लिए भी क्या लिखोगे? सी। ग्रेफाइट के लिए भी क्या लिखोगे? सी। सो हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट है विच कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स, जहां पे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल देयर मास, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, मेल्टिंग पॉइंट, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, बॉन्डिंग, बट अगर मैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो क्या होती है? सिमिलर। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। ऐसे एलिमेंट्स जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। तो अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो देखो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। द फर्स्ट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। तो हम तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन: the phenomena of existence of an element in two or more physical forms which have different physical properties but identical chemical property is called allotropy। उसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डायमंड। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो देखो, तो डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो डायमंड के स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड। और आपको मैंने बताया था, अगर वो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो हम अगर कार्बन की बात करें इन केस ऑफ डायमंड, तो उसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं और उसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से डायमंड का एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका? 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉलिड, करेक्ट। इट इज सुटेबली कट एंड पॉलिश्ड डायमंड स्पार्कल। अगर आपका जो पॉलिश्ड डायमंड है वो क्या करता है? स्पार्कल करता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.45। द डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51। वाई? क्योंकि डायमंड में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो इसकी डेंसिटी है वो क्या होती है? 3.51। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अगर कोई हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है तो वो क्या है? डायमंड। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, व्हाई? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड ऑल दोस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द ग्रेफाइट। आप सभी ने सुना होगा ग्रेफाइट के बारे में भी। सो ये भी क्या है? एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप, जिसका सिंबल क्या होता है? सी। द नेम ऑफ ग्रेफाइट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रेफिन। तो ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो ग्रेफाइट है वो वर्ड कहां से लिए गए? इट इज टेकन फ्रॉम ग्रेफाइन विच मीन्स टू राइट। इन रेफरेंस टू यू इट्स यूज एज अ लेड इन पेंसिल। पेंसिल में जो लेड्स होती हैं वो क्या होती है? ग्रेफाइट ही होता है। तो ये कहां से मिला है इसको? ग्रीक वर्ड ग्रेफिन, जिसका मतलब क्या होता है? टू राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो बॉन्डिंग की, तो आप सभी को इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि डायमंड के केस में हमने क्या देखा था कि वहां पे डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, बट आप ग्रेफाइट में देखिए, ग्रेफाइट में ये एक एटम लिया मैंने कार्बन का, 1 2 3, कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो वो शीट्स में, यानी कि उसकी जो लेयर्स होती है वहां पे मूव करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही होगा। तो ग्रेफाइट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल शीट आप बोल सकते हो, या लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 2 डायमेंशनल शीट या लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की जो शीट और लेयर्स होती हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है।
आप देख सकते हो ये डिस्टेंस। जो ड्यू टू दीज स्पेस, इस स्पेस की वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका डेंसिटी भी कम होता है। डायमंड के कंपैरिजन में डेंसिटी भी कम होगा क्योंकि ये उतना क्लोजली पैक्ड नहीं है, बट डायमंड में क्या था, क्लोजली पैक्ड था। तो यहाँ पे वीक फोर्सेस भी होते हैं। वीक फोर्सेस की वजह से ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और ये सॉफ्ट होता है तो ये किसकी तरह यूज हो सकता है, एज अ लुब्रिकेंट की तरह भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट में, सो इट इज अ हेक्सागोनल रिंग्स। आप देख सकते हो कितने मेंबर रिंग है यहाँ पे, ये 6 मेंबर रिंग्स होती हैं। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनकी लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं और जो ये लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज एन ओपेक डार्क ग्रे सॉलिड, इट इज सॉफ्ट एंड सोपी टच, इट लीव्स मार्क्स ऑन पेपर, इट इज नॉट अटैक्ड बाय एसिड, एल्कली, वाटर और एल्कोहल। यानी कि अगर आप एसिड, एल्कलीज, बेस, वाटर या अल्कोहल लोगे तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। It has shine like metal, but graphite is non-metal. Graphite melt at a very high temperature, which is 3730 degrees Celsius. The density is 2.26 gram. Graphite is a good conductor of electricity, जो मैंने आपको बताया, due to presence of free electron. If we talk about uses, it is used for making pencil lead, printers, ink, black paint. It is used as a dry lubricant for machines because it is soft. And why it is soft? Because it has weak forces. It is used for making crucibles, which is used in the labs. It is used to make electrodes as it is a good conductor of electricity. इसीलिए ये किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल रिएक्शंस को कराने में हेल्प करते हैं। It is used in nuclear reactors as moderator to regulate the reactions. It is used to make artificial diamonds also. ठीक है, कमिंग नेक्स्ट टू द फुलरिन। सो अवर लास्ट एलोट्रॉप इज फुलरिन। अगर मैं फुलरिन की बात करूं तो आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर से ये कैसा लग रहा है। इसका जो शेप है वो एक फुटबॉल और आप बोल सकते हो सॉसर बॉल की तरह मैच कर रहा है, इसीलिए हम इसको बकी बॉल भी बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर से इसकी शेप की बात करें तो कैसा शेप है इसका, स्फेरोइडल शेप है। It contain even number of carbon ranging from 60 to 350 above. 60 से लेके 60 से 350 से ऊपर तक भी कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं। मोस्ट स्टेबल क्या होता है आपका, C60 एंड इट इज अ फर्स्ट आइडेंटिफाइड। अगर मैं C60 की बात करूं तो वो सबसे स्टेबल फुलरिन है और सबसे पहले वही आइडेंटिफाई हुई थी। C60 में 6 मेंबर रिंग्स भी होती है और 5 मेंबर। तो 6 मेंबर कितनी होती है, 20 एंड 5 मेंबर कितनी होती है, 12। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दैट हाउ मेनी 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग्स आर देयर। इट लुक लाइक अ डोम शेप हॉल which is designed by the US architect Buckminster Fuller. So they are called as Buckminster Fullerene or simple Fullerene. Basically क्या था कि कुछ डोम शेप हॉल्स डिजाइन किए थे यूएस के आर्किटेक्ट ने जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्हीं की तरह इनकी शेप रिजेंबल करती है, इसीलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुलरिन या सिंपल फुलरिन भी हम बोल सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।